श्री गुरु नानक देव जी की शोभ प्राप्त पवित्र धरती दे वारसो, मैं दिल दियां गहराइयां तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करता हां। और असी उस महान नेता जिन्हां ने हिंदुस्तान नूं एक नवा दिशा दी है, एक आस दी है। और सब तो पहला जिहड़ी वारी आई है वो पंजाब दी आई है। मैं उन्होंने जी आया कहना ते उन्हां दा धन्नवाद करदा। वीरो, मैं दो नारे लाऊंगा, जवाब देना ते इस नारियां दी आवाज लंबी जलालाबाद ते मजीठे तक जरूर पहुंच जाए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सो वीरो, कोई गल्लां ज्यादा नहीं करने वालियां, इन्हां दी जुल्मां दियां कहानियां, इन्हां दियां ज्यादतियां तो तुसीं वाकिफ हो। जे इन्हां नूं किते क्वेश्चन लग जाइए, सवेर तो लैके शाम तक का समा लग जाऊगा। पर वीरो, असी आम आदमी, असी इन्हां दे महान नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी दे धन्नवादी हां, जिन्हां ने सानू जगाता। नहीं तो अज तो कुछ समा पहला सुखबीर बादल ये दावा करता सीगा कि मैं 25 साल राज करांगा। वीरो, ये कोई शक नहीं, उन्होंने 25 साल उन्होंने राज करना सी इन्हां अकालियां ने, क्योंकि इन्होंने साडे को पढ़ाई खोली, साडे को रोजगार खोले, साडे को कारोबार खोले, साडी खेती खत्म कर दी। ते जदों सानू उस हालात च पहुंचाता कि सानू कोई सोची नहीं रही, असी मुश्किलों च फस गए, गरीबी च फस गए, ते वो हालत कर दी। ते उस तो बाद सानू इनू उम्मीद सीगी कि असी विक जावांगे, सानू खरीद के वोटां खरीद के इन्हां नू गुमराह करके मैं 25 साल राज करांगा। पर असी धन्नवादी हां श्री अरविंद केजरीवाल जी दे कि जिन्हां ने सानू एक पार्टी, आम आदमी दी पार्टी दी, अपनी पार्टी दी, जिन्ने इहदे सुपनियां नू चकनाचूर कर दिता ते ब्रेक ला दी। ते हुण असल विच पंजाब जिहड़ा वो लीहां ते आ जाऊगा। अज दा जिहड़ा सैलाब है, इन्नी वड्डी गिनती च आए हो, इहदा मतलब यह है कि तुसी 4 तरीक नू इस जालम राज दा, इस जालम सरकारां दा, कैप्टनां दा, बादल दा अंत कर दोगे। जिंदाबाद। और 11 मार्च नू असी अपने काम करांगे, तुसी अपने काम करोगे, रल मिल के असी अपने काम करांगे। वीरो, बहुत समा हो गया, बहुत समा हो गया गुलामी सहंदियां। अज तक लोग डरते ने, जाबता लगन तो बाद, उस तो बाद भी डरते ने। पर अज साबित हो गया कि डर खत्म हो गया। असी इस जालम राज नू खत्म करके ही रवांगे और खत्म हो गया। वीरो, मैं ज्यादा गल्लां नहीं करनियां, असी विचार सुनने ने उस महान नेता दे। सो मैं ज्यादा नहीं गल्लां करनियां। मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवादी हां। मैं अपने वलंटियर वीरां दा बहुत धन्नवादी हां, जिन्हां ने दिन रात काम करके इस लोकां नू जगाया, काम कीता और पार्टी नू इस पोजीशन च पहुंचाया। मैं धन्नवादी हां मेरे NRA वीरां दा, जिन्हां ने काम कार छड्ड के, खर्चे करके, पिछे बच्चियां नू छड्ड के इत्थे दिन रात एक कीता। वीरो, तुहाडा बहुत वड्डा हत्थ है NRA वीरां दा। पार्टी नू खड़े करन च, पार्टी नू जिताउण दे विच तुसी कालां कीतियां, तुसी वैसे मदद कीती, पैसे वल्लों हर पक्षों तुसी मदद कीती है। और कैप्टन साहब बयान देंदे ने, कहंदे साडी सरकार आ गई ते जिहड़े NRI ने वो अपने माँ प्यो दे भोग ते आउण नूं तरसणगे। सो इदां दीयां धमकियां मिल रही ने, पर उन्हां दी सरकार ते आउणी नहीं है, इस करके परवाह कोई नहीं है सानू। सो वीरो, मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवादी हां।
एक गज के जरा जकारा बुला दो, बोले सो निहाल श्री अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। कहंदा एक एक करके बड़िया कतारा, एक एक करके बड़िया कतारा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, कुमार विश्वास, भाई बलदीप सिंह ते भगवंत मान दिया जो आपस में जुड़ गई तारा, भाई कहते फिरदे चक लो झाड़ू, आ गई 2017, भाई हुण वारी पंजाब की आ गई, बना लो तुसी आप दियां सरकारां, बादल कैप्टन गुट्ठे ला दो ते झाड़ू उत्ते वोटां पा दो, फिर आपे बन जू तुहाडियां आप दियां सरकारां, फिर आपे बन जू तुहाडियां आप दियां सरकारां। सो मैं बेनती करदा आप सब दे महबूब, गरीबां दे मुसीगा, आप सब दे हमदर्द, महबूब नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी वो अपने विचारों के नाल आप सब के सम्मुख हो। उस तो पहला साडे बहुत ही सच्चे सुच्चे ईमानदार नेता जिन्हों ने इथों इलैक्शन लड़ी सी, भाई बलदीप सिंह जी पार्लीमेंट इलैक्शन लड़ी सी, कुछ करना करके वो पार्टी तो थोड़ा जिहा दूर हो गए सी, पर अज खुशी की गल है एक भी पार्टी का वर्कर ते एक भी पार्टी का वलंटियर पार्टी के नाल नाराज नहीं है, सारे इकट्ठे होकर इस जंग च शामिल हो गए हैं। तो मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने दोबारा अपनी जंग दे विच शामिल करनगे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी बोलो सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को नमस्कार, मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आज 1 तारीख है, 4 तारीख को चुनाव है, 2 दिन रह गए इस चुनाव के। ये वाला चुनाव केवल पंजाब की नहीं पूरे भारत की नजर इस चुनाव के ऊपर है। हम सब की तकदीर बदलने वाला है ये चुनाव, ये पंजाब की और भारत की किस्मत लिखने वाला है ये चुनाव। अभी तक जब भी हम वोट डालने जाते थे हमारे सामने 2 ही पार्टियां थी, कांग्रेस और अकाली दल, और हम सब लोग जानते हैं ये दोनों मिले हुए थे। पिछले 15-20 साल से कैप्टन ने और बादलों ने रल मिलके पंजाब को लूटा है, रल मिलके चुनाव लड़ते हैं। दोनों में सहमति है कि 5 साल तुम सरकार चलाओ, 5 साल हम सरकार चलाएंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जब तुम्हारी बारी आएगी तुम हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना, जब हमारी बारी आए हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दोनों में बड़ी अच्छी सेटिंग है। जनता लुट रही है, इस बार ऊपर वाले की कोई कृपा हुई है, वाहेगुरु जी की कोई कृपा हुई है। कुछ आम लोगों ने मिलकर एक ईमानदार पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी आई है। 4 तारीख को इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंकना है, ईमानदारी के लिए वोट देना, ईमानदार सरकार बनानी है। दोस्तों पिछले 2 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। सारे देश के लोग देख रहे हैं कि 2 साल से दिल्ली में कितनी ईमानदारी से काम हो रहा है। आज पूरे देश के लोग एक बात तो मानते हैं, हमारे कट्टर विरोधी भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले लड़के कट्टर ईमानदार हैं, इनको दुनिया की कोई भी ताकत खरीद नहीं सकती। सारे मानते हैं ये। दूसरी सारी बात मानते हैं, सब लोग मानते हैं, आम आदमी पार्टी वाले जो कहते हैं वो करते हैं, झूठ नहीं बोलते, अपनी जुबान के पक्के हैं, ये सारे लोग मानते हैं।
2 साल से दिल्ली में सरकार चल रही है। दिल्ली में इतने काम करे, आज पूरी दुनिया के अंदर आम आदमी पार्टी के कामों की चर्चा हो रही है। मैं अगर सारे काम गिनाने लगूं 3-4 घंटे बीत जाएंगे, लेकिन मोटी मोटी 3-4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, यह दिखाने के लिए कि अगर ईमानदार सरकार आ जाए तो हम क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकती है सरकार। जैसे दिल्ली में जब मैं मुख्यमंत्री बना, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी। आज 2 साल के बाद मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है दोस्तों। लेकिन आज ये कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली पंजाब के अंदर है। और आज आप नोट कर लो, मार्च के महीने में सरकार बन जाएगी, 1 साल के अंदर पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली पंजाब के अंदर कर देंगे। जैसे दिल्ली में करी, ऐसे पंजाब में भी सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में पंजाब में कर देंगे। पिछले 1 साल में दिल्ली में 106 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। आप में से जो लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हैं, उनको पता होगा मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, मोहल्ला क्लिनिक मतलब डिस्पेंसरी, मॉडर्न डिस्पेंसरी, एयर कंडीशन डिस्पेंसरी, शानदार डिस्पेंसरी बनाई है गरीब इलाकों में दिल्ली में, जिसमें सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री, सारे दवाइयां फ्री। 106 डिस्पेंसरी बन गई। 31 मार्च तक 1000 डिस्पेंसरी बनके तैयार हो जाएंगे दिल्ली में। और इन मोहल्ला क्लिनिक की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क से, वॉशिंगटन से, कनाडा से, लंदन से, पेरिस से पत्रकार आके देख रहे हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए कितना शानदार इंतजाम किया, कितनी बढ़िया डिस्पेंसरी बनाई है। अब अपने को वैसी डिस्पेंसरी पंजाब में बनानी है। पंजाब के हर पिंड में एक एक पिंड क्लिनिक खोलेंगे। पंजाब के हर शहर में, हर शहर के हर मोहल्ले में एक एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, वैसा ही जैसे दिल्ली में बनाया। पंजाब के भी सारे मोहल्ला क्लिनिक में, सारे पिंड क्लिनिक में सारी दवाइयां फ्री होंगी, सारे टेस्ट फ्री होंगे, सारा इलाज फ्री होगा। गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, सबके लिए मुफ्त होगा दोस्तों। पिछले 1 साल में दिल्ली में 250 नए सरकारी स्कूल खोले हैं। मेरे को एक पत्रकार बता रहा था, बोला जी पिछले 10 साल में बादलों ने एक भी सरकारी स्कूल नहीं बनाया, उल्टे 10 साल में बादलों ने 250 स्कूल बंद कर दिए पंजाब के अंदर। दिल्ली में हमने 250 नए सरकारी स्कूल खोले हैं। और अगर आप कभी दिल्ली जाओ तो देख के आना, जो नए सरकारी स्कूल बन रहे हैं दिल्ली में, नए सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बन रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं, जिम बन रहे हैं। कभी सुना था भाई साहब सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल बनते हैं? अब हमारे दिल्ली के रिक्शे वालों के बच्चे, रेडी पटरी वालों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे स्विमिंग पूल वाले स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, इतने शानदार स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। अपने को पंजाब में भी अब यही करना है। पंजाब के कई सरकारी स्कूलों में गया था, बेड़ा गर्क कर दिया बादलों ने सरकारी स्कूलों का, इतना बुरा हाल है। पंजाब के भी सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करना है और हर पिंड में एक एक लड़कियों का अलग स्कूल खोलेंगे, लड़कों का अलग स्कूल खोलेंगे और उतने ही शानदार स्कूल खोलेंगे जितने दिल्ली के अंदर जैसे स्कूल बनाए हम लोग। दोस्तों, हमारी तो 2 साल से दिल्ली में सरकार है। हमारे से पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, शीला दीक्षित की सरकार थी। उनसे कोई भी काम कराने जाता था, वो कहती थी पैसे नहीं है सरकार में, पैसे नहीं है, घाटे में चल रही है सरकार। जैसे आज पंजाब में सरकार के पास चले जाओ, अकाली दल की सरकार के पास,
कोई भी काम कराने चले जाओ अकाली दल की सरकार के पास, कहेंगे पैसे नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है, पैसे नहीं है। अकाली दल की सरकार के पास पैसे नहीं है, बीजेपी की सरकारों के पास पैसे नहीं है, कांग्रेस की सरकारों के पास पैसे नहीं है, घाटे में चल रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे कहां से आ गए? हमने 2 साल में इतने काम कर दिए। 2 साल में हमने बिजली के रेट आधे कर दिए दिल्ली में। 2 साल में दिल्ली में बिजली के रेट आधे कर दिए। सारे दिल्ली वालों के पानी के बिल माफ कर दिए। सारे दिल्ली वालों को पानी मुफ्त कर दिया। पिछले साल किसानों को हमने दिल्ली में 20,000 रुपए किले के हिसाब से मुआवजा दिया था। 20,000 रुपए किले के हिसाब से 250 नए स्कूल बना दिए, 1,000 डिस्पेंसरी बना दी, सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। 2 साल में इतना काम कर दिया हमने। हमारे पास पैसे कहां से आ गए? इनके पास पैसे नहीं है, इनकी सरकारें घाटे में चल रही है। हमने एक काम करा, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। इतना पैसा बचने लग गया, इतना पैसा बचने लग गया। भाई साहब, पहले 2 रुपए की चीज सरकार में 10 रुपए में खरीदते थे। सारा पैसा नेता अफसर खा जाते थे। हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, इतना पैसा बचने लग गया। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी एक पुल बनाया दिल्ली में पीतमपुरा के पास। 325 करोड़ का पुल बनना था, 200 करोड़ में पूरा कर दिया हमने। कभी सुना है सरकारी काम 300 करोड़ का 200 करोड़ में पूरा होते हुए? कभी सुना है? मैंने तो भाई साहब 65 साल के भारत के इतिहास में कभी नहीं सुना। कैसे किया? 125 करोड़ रुपए कैसे बच गए? पहले ये 125 करोड़ रुपए नेताओं और अफसरों की जेब में जाते थे। हम पैसे खाते नहीं है, अफसरों को खाने नहीं देते। एक पुल में 125 करोड़ रुपए बच गए। कितने सरकारी काम होते हैं जी, सारे सरकारी कामों में कितने पैसे बचा लिए। मैं सोच रहा था पंजाब में 300 करोड़ का पुल बनना हो तो वो 3,000 करोड़ का बनेगा, बादल सारा पैसा खा जाएंगे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल केजरीवाल तेरे नाल। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सारे काम हो सकते हैं जी। स्कूल भी बन सकते हैं, किसानों के कर्जे भी माफ हो सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं। जैसे दिल्ली में अच्छी नीयत वाली सरकार है, ऐसे पंजाब में अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सारे काम होंगे। अब मार्च में अपनी सरकार बनेगी। अपने को सबसे पहला काम करना है, नशा खत्म करना है। पूरे पंजाब को इन्होंने नशे में डुबो दिया। मैं बहुत घूमा हूं जी पंजाब में, पिंड पिंड में गया हूं, बहुत लोगों से मिला हूं। पूरे के पूरे पिंड बर्बाद कर दिए इन्होंने नशे में, पूरे के पूरे परिवार बर्बाद कर दिए। एक महिला मिली, उसके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे मर गए, उसका पति भी मर गया नशे के अंदर। पूरे के पूरे पिंड बर्बाद कर दिए, परिवार बर्बाद कर दिए इन्होंने। मैंने इसको बड़ा स्टडी किया है। अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया पंजाब में नशे की सप्लाई करता है। मजीठिया उनका एजेंट है। मजीठिया ने हर पिंड में, हर हलके में अपने आदमी छोड़ रखे हैं नशा बांटने के लिए, नशा बेचने के लिए। प्रॉपर्टी माफिया नाल। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही, मार्च में सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर नशे की सप्लाई बंद करेंगे और मजीठिया को और उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। दोस्तों, मैं भी 3-4 दिन पहले भाषण देके नीचे उतरा। कुछ लड़के आए मेरे पास, कहते अरविंद जी, आप अपने हर भाषण में कहते हो मजीठिया को गिरफ्तार करोगे। कहते ये हो सकता है क्या? मजीठिया गिरफ्तार हो सकता है क्या? लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है इन्होंने, बादलों ने और मजीठिया ने। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि मजीठिया भी गिरफ्तार हो सकता है। आज मैं आपको तारीख देके जा रहा हूं, 11 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। 20 मार्च तक सरकार बन जाएगी, 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल के अंदर होगा।
इतनी नफरत करते हैं इन लोगों से। कल हमारा रोड शो था अमृतसर में, मैं जीप के ऊपर खड़ा था, हमारी जीप चल रही थी, अचानक एक पुलिस वाले ने आके मेरा हाथ पकड़ा जोर से, धीरे से कहता है, सर जिस दिन आप बादल को और मजीठिया को गिरफ्तार करो मेरे को बुला लेना, हथकड़ी मैं पहनाऊंगा। केजरीवाल केजरीवाल पंजाब तेरे नाल। और मेरे जबरदस्ती करके अपना फोन नंबर दे गया, कहता जी ये मेरा फोन नंबर है, जिस दिन आप गिरफ्तार करो फोन करके मेरे को बुला लेना, हथकड़ी मैं पहनाऊंगा जी। लोगों में इतनी नफरत है इन लोगों को लेके। तो 1 महीने में नशे की सप्लाई बंद करेंगे, उसके बाद अपने जो बच्चे नशा कर रहे हैं, 40 लाख बच्चे पंजाब में नशा करते हैं, इनका इलाज कराना पड़ेगा। 40 लाख बच्चों का इलाज कराना हंसी खेल नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसकी पूरी प्लानिंग करी है हम लोगों ने। पूरे पंजाब में छोटे छोटे क्लिनिक खोलेंगे, टेम्पोररी क्लिनिक खोलेंगे, जरूरत पड़ी तो बाहर से डॉक्टर बुलाएंगे और 6 महीने के अंदर अपने बच्चों का इलाज करा के उनको नशे से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, नशे से बाहर आने के बाद इनको रोजगार चाहिए, उसकी भी हमने प्लानिंग करी है। 25 लाख रोजगार तैयार करने की योजना बनाई है। हर 15-15, 20-20 पिंडों पे एक एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोलेंगे, जैसे शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री सारी बंद कर दी इन लोगों ने। सारी कॉटन इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सारी शुगर फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं इन लोगों ने। बहुत सारी 10 साल में इन बादलों की गुंडागर्दी की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के बाहर चली गई है, उनको सबको वापस लेके आएंगे, लेकिन एक शर्त पे। और जितनी इंडस्ट्री खुलेगी पंजाब में, नई इंडस्ट्री, उसमें 80% नौकरी अपने पंजाब के बच्चों को मिलेंगी। जिंदाबाद। पिछले 10 साल में बादलों ने इतने झूठे पर्चे करे हैं, इतने झूठे पर्चे करे हैं। आज एक अखबार में खबर छपी हुई थी, एक गांव में 2500 लोगों में से 1500 लोगों पे पर्चे कर रखे हैं। इतने झूठे पर्चे करे हैं लोगों को डराने के लिए, और मुकदमे, झूठे मुकदमे करके जेल में डाल रखा है। मैं अब कहना चाहता हूं, अब इनसे डरने का टाइम खत्म हो गया। अब डरो मत इनसे, खुल के सामने आओ। अब जनता पे पर्चे होना बंद। अब पंजाब में पर्चे होंगे तो बादलों के ऊपर होंगे, मजीठिया के ऊपर होंगे, कैप्टन के ऊपर पर्चे होंगे सारे। जितने पर्चे आप लोगों पे किए इन्होंने 10 साल में, जितने झूठे पर्चे करे हैं, सारे पर्चे फाड़ के फेंक देंगे, कैंसिल कर देंगे सारे पर्चे। जितने आपके बच्चों को इन्होंने जेल में डाल रखा है, सबको छुड़वा के वापस आपके घर भिजवाएंगे। दोस्तों, अपने बुजुर्ग, अपनी विधवा मां बहनें, विकलांग, इनको भी 500-500 रुपए महीना पेंशन मिलती है, उसको बढ़ा के 2,500 रुपए महीना किया जाएगा। और वो भी मिलती नहीं है 500 रुपए महीना, भी कई महीनों तक नहीं मिलती। उसको हर महीने उनके अकाउंट में पहुंचाएंगे। दिल्ली में भी हमने बढ़ा के 2,500 रुपए महीना करी है। पहले 1000 रुपए महीना मिलती थी दिल्ली में, पंजाब में भी वैसे ही करेंगे 2,500 रुपए महीना। किसान आज कर्जे में डूबे हुए हैं, इसकी भी पूरी प्लानिंग करी है। 1.5 से 2 साल के अंदर किसानों के कर्जे माफ करेंगे। लेकिन एक बार किसानों के कर्जे माफ करने से काम नहीं चलेगा। आज हमने कर्जे माफ कर दिए, कल किसानों पे फिर कर्जे चढ़ जाएंगे। जब तक किसानों को उनकी फसल के पूरे दाम नहीं मिलेंगे, तब तक किसानों का उद्धार नहीं हो सकता। इसका हमने पूरा प्लान बनाया है। टाइम लगेगा थोड़ा सा। सरकार बनने के 3 से 4 साल के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। जितनी लागत किसान की आती है उस पे 50% प्रॉफिट इस हिसाब से किसानों को उनकी फसल के दाम दिए जाएंगे। भविष्य में किसी किसान को कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आत्महत्या नहीं करेगा। एक साल पहले
बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की गई थी। हम सब लोगों को बहुत दुख हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सभी लोग इज्जत करते हैं, सभी धर्म के लोग इज्जत करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में सच्ची वाणी है, गुरुओं की वाणी है। लेकिन ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि आज 1 साल हो गया, जिन लोगों ने यह पाप किया था वो पकड़े नहीं गए अभी तक। क्यों नहीं पकड़े गए? बादल कहते हैं हम पंथिक पार्टी हैं। अगर तुम पंथिक पार्टी हो, तुमको तो ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए थी। तुम्हारे पास पुलिस है, तुम्हारे पास सारा तंत्र है। 1 साल हो गया, क्यों नहीं पकड़ा तुमने? फिर मन में शक होता है, इन्होंने ही तो नहीं कराया था। और अभी 3 दिन पहले अगर आपने अखबार में पढ़ा हो, एक चमत्कार हुआ है ऊपर वाले की कृपा से, वाहेगुरु जी की कृपा से। सुखबीर बादल ने एक प्रेस रिलीज जारी करी। उस प्रेस रिलीज में सुखबीर बादल ने लिखा कि बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी अकाली दल और कांग्रेस ने मिलकर कराई थी। उसने खुद ने कहा। आधे घंटे के बाद उसने वो वापस ले लिया, कहता गलती हो गई हमसे। मैंने मन में सोचा ये गलती नहीं है, ये ऊपर वाले ने कोई चमत्कार कराया और उससे सच बुलवा दिया। दोस्तों, कुछ तो हुआ, नहीं तो ऐसी गलती कौन कर सकता है कि प्रेस रिलीज जारी कर दी उसने खुद ही, सुखबीर बादल ने, कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने मिलकर कराई थी, और आधे घंटे बाद वापस ले लिया, कहता गलती हो गई। तो इसका मतलब कुछ तो ऊपर वाले ने कुछ तो करिश्मा दिखाया है। जिन लोगों ने भी एक पाप किया था, हमारी सरकार बनेगी, उनको पकड़ के ऐसी सजा दिलवाएंगे, भविष्य में कोई हिम्मत नहीं करेगा दोबारा ऐसा पाप करने की। दोस्तों, कुछ लोग मेरे को आके कहते हैं, अरविंद जी सारी पार्टियां एक जैसी होती हैं। आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है जी। आम आदमी पार्टी इंकलाब का नाम है। आम आदमी पार्टी क्रांति का नाम है। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। हमने 117 कैंडिडेट उतारे हैं। एक एक कैंडिडेट को ठोक पीट के, बजा के, सारी जांच करके हमने टिकट दिया कि उसने कोई अपनी जिंदगी में गलत काम तो नहीं करा था, उसने कभी कोई भ्रष्टाचार तो नहीं करा था। सारी जांच करके हमने टिकट दिए। लेकिन फिर भी किसी का क्या भरोसा, कुर्सी मिलने के बाद कोई पलट जाए। कई बार कहते हैं ना कि मंत्री बनते ही, एमएलए बनते ही दिमाग फिर गया उसका। अगर भविष्य में, आज मैं आपको भरोसा देके जा रहा हूं, भविष्य में अगर हमारा कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए गलत काम करे, मेरे पास शिकायत लेके आ जाना, उसको बख्शूंगा नहीं, उसको छोड़ूंगा नहीं। जितनी सजा दूसरों को मिलती है, डबल सजा दिलवाऊंगा मैं। पिछले 1.5-2 साल से मैं पंजाब में घूम रहा हूं। पंजाब के लोगों से बहुत